हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, निम्न वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, है ना। स्क्वायर मेथड दैट मीन्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हमको कंप्लीटली स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलों का यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बात समझ आ रहा है। तो हम जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको या तो इस फॉर्म में लेके आएंगे या तो इस फॉर्म में लेके आएंगे, है ना। और ये कौन से फॉर्म में लाना है वो तो क्वेश्चन कंडीशन देख के हम डिसाइड करेंगे, है ना। ठीक है, बाकी ये दोनों फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, इन दोनों के फॉर्म में लाना होगा। ठीक, अब कैसे लाते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ समझ आएगा। ठीक, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा उसको हटाऊंगा, एक्स वर्ग का जो गुणांक रहेगा उसको हटाऊंगा। तो कैसे हटाऊंगा, मैं दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4/2 इक्वल टू 0/2। ठीक, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको लिखा 2x स्क्वायर/2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। 0/2 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया मैं 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब बेटा इसको मुझे ये फॉर्म में लाना है, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में लाना है। तो क्या करता हूँ, देखिए मुझे a के जगह दिख रहा है a, ठीक है, a के जगह क्या दिख रहा है, a के जगह क्या दिख रहा है, x, है ना। a के जगह x दिख रहा है तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ रहे हो बात को, प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ऊपर वाला। तो 2ab लाना है ना। तो 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख दिया, 2, a के जगह मैंने लिख दिया x। अब b के जगह क्या रखूंगा कि 1/2 आएगा वापस, b के जगह मैं ऐसा क्या रखूंगा कि वापस मुझे 1/2 मिलेगा। तो मैं क्या रखता हूँ b के जगह 1/4, क्या रखूंगा बेटा 1/4। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे 1/2 को क्या लिख दिया, 2 × 1/4 लिख दिया। तभी तो भैया इसको अब अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वापस 1/2 मिलेगा। क्लियर ना। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab b मिल गया, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, बी स्क्वायर चाहिए मुझे। तो बी स्क्वायर लाना है तो मैं क्या करूँगा भैया, बी स्क्वायर लाना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, इसमें बी स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। बी स्क्वायर को ऐड करूँगा मतलब बी के जगह कौन है 1/4, तो 1/4 स्क्वायर को ऐड करूँगा और 1/4 स्क्वायर को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब ऐड बस तो नहीं कर सकता हूँ, जोड़ बस तो नहीं सकता हूँ, है ना। तो जोड़ और घटाना दोनों कर दिया। ओके, अब देखिए इसको मैं जमा के लिखता हूँ एक्स स्क्वायर 2x × 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2, ये -2 और ये माइनस 1/4 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1/16 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये वाला लाइन देखिए, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, a के जगह x दिख रहा है और b के जगह मुझे क्या दिख रहा है 1/4। ठीक है, तो मैं
ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, इसके जगह मैं क्या ले सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर ले सकता हूँ, है ना। तो a के जगह मैंने ले लिया x और b के जगह ले लिया 1/4, तो ये मुझे मिला x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 माइनस 1/16 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफ़र किया तो 2 प्लस 1/16 मिलेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो 16 टू जा 32 और 32 और 1 क्या हो गया 33, तो 33/16 यहाँ पे आया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को मैं ट्रांसफ़र करूँगा भैया, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू मिलेगा √33/16। ठीक, अब 33 का रूट हमको नहीं पता तो उसको √33 ही लिख दिया, और 16 का रूट हमको पता है क्या होता है 4, तो 4 लिख दिया, और सामने लगा देना है प्लस माइनस, सामने लगा देना है प्लस माइनस। क्यों लगाना है प्लस माइनस भैया, आप जानते हो 4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16, और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16, है ना, दोनों का स्क्वायर 16 होता है ना। तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, प्लस माइनस यूज़ कर दिया। ठीक, अब इधर क्या आया है x प्लस 1/4। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस। प्लस लेने पर टेकिंग प्लस एंड टेकिंग माइनस। ठीक, तो क्या मिलेगा x प्लस 1/4 इक्वल टू √33/4। तो इसको ट्रांसफ़र किया, x इक्वल टू आया √33/4 माइनस 1/4, तो फाइनली x इक्वल टू मिला √33 माइनस 1/4, ये आंसर हो गया। ओके, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो x प्लस 1/4 माइनस √33/4, तो x इक्वल टू आया माइनस √33/4 माइनस 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ लिख दीजिए, माइनस √33 माइनस 1/4, ये आंसर हो गया। x के दो वैल्यू आ गए। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब दो वैल्यू आएंगे x के। बोलो ओके है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मुझे कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हटाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देता हूँ। दोनों साइड को 3 से डिवाइड करता हूँ, दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर। तो क्या मिलेगा मुझे, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, और इधर आया 0/3। ठीक, अब देखिए अलग अलग करूँगा तो 3x स्क्वायर अपॉन 3, 11x अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए भैया 3 और 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 11/3x प्लस 10/3 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x के सामने वाला साइन क्या है, प्लस में। x के सामने वाला साइन किस में है, प्लस में। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाले फॉर्म में लाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो a के जगह मुझे दिख रहा है x। ठीक है भैया, तो x स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab, यहाँ पे 2ab मतलब 2 कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं 2ab के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इसको, तो 2 लिख दिया सबसे पहले, और a के जगह क्या रख दिया, x। ठीक है, अब b के जगह क्या रखूँगा कि वापस मुझे 11/3 मिलेगा। ठीक है, तो b के जगह मैं सोचता हूँ क्या रखूँ, तो माइंड में आता है 11/6। क्यों 11/6 भैया, अगर मैं इसका 11/6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 जा 6, वापस वही चीज़ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो b के जगह मैंने क्या रख दिया, 11/6। ठीक, अब इसको वैसे ही नोट कर दो। ठीक, अब a स्क्वायर प्लस 2ab तो दिख रहा है, बट b का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। 11/6 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं 11/6 का स्क्वायर ऐड करता हूँ और 11/6 का स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, और उधर 0 का 0। लाइन क्लियर है? ठीक, अब देखिए, अब इसको जमा के लिखता हूँ, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना जी। उसके बाद जो बच गया उसको लिख दो, ये
10/3 और इसको क्या लिखा माइनस 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है बेटा। ये माइनस ना ब्रैकेट के बाहर है इसलिए माइनस का माइनस रहेगा। ये प्लस तब होता जब माइनस अंदर में रहता बेटा, -11 होता ना तब प्लस में आता। क्लियर ना? ठीक है, लेकिन ये माइनस तो बाहर है इसलिए माइनस वैसी का वैसी रहेगा। ओके ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो है, ये वाला जो टर्म है, ये पूरे को a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा क्योंकि ये इसके जैसे दिख रहा है मुझे। ठीक है ना? a के जगह दिख रहा है x, b के जगह दिख रहा है 11/6। देख लीजिए। ठीक, तो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो क्या आएगा x + 11/6 होल स्क्वायर। ठीक, अब इस प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 और 36 का क्या आता है 36। 36 को 3 से डिवाइड किया आया 12। ठीक है, 12 दहम 120 -121 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये मुझे मिला x + 11/6 होल स्क्वायर प्लस -1/36 इक्वल टू 0। बोलो ओके है क्या? ठीक है बेटा। ठीक, अब माइनस को उधर ले गया तो क्या मिला x + 11/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दूंगा। ट्रांसफ़र करूँगा, पक्षांतर करूँगा तो वर्ग किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में। ठीक है जी। अब 1 का वर्गमूल होता है 1 और 36 का होता है 6। सामने लगा दिए प्लस माइनस। ठीक, क्यों? क्योंकि भैया -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना? इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए ये आ गया x + 11/6। ओके, अब देखो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस। प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर। ठीक, तो आ गया x + 11/6 इक्वल टू 1/6। प्लस लिया हूँ तो x इक्वल टू मिलता है 1/6 - 11/6। तो फाइनली x इक्वल टू आ गया -10/6। तो x इक्वल टू आ गया -5/3। पहला वैल्यू, ये आंसर हो गया। ओके, एक बार मैं माइनस लूँगा तो क्या मिलेगा x + 11/6 इक्वल टू -1/6। ट्रांसफ़र किया तो -1/6 - 11/6 तो x इक्वल टू आता है -12/6। तो फाइनली x इक्वल टू आ गया -2। x इक्वल टू क्या आ गया -2। ओके, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट थर्ड 5x² - 6x - 2 इक्वल टू 0। फिर वही काम करना है, x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको हटाना है। तो दोनों साइड किससे डिवाइड किया 5 से। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया जी 5 से। ओके, यहाँ पे आया 5x² 5 - 6x/5 - 2/5 इक्वल टू 0। 5 कैंसिल हो गया, x² माइनस, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे 6/5x - 2/5 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए x के सामने वाला चिन्ह क्या है, माइनस है। x के सामने वाला चिन्ह माइनस है, मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, a - b होल स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा भैया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ये वाले फॉर्म में लाऊंगा। तो देख लीजिए a के जगह मैंने a लिख दिया, a²। अब -2ab चाहिए तो माइनस, लेकिन यहाँ 2ab तो नहीं दिख रहा है तो 2 लाऊंगा अपने मन से 2। ठीक है, a के जगह कौन x, और b के जगह क्या रखूँगा कि वापस 6/5 मिलेगा। सिंपल है, क्या रखूँगा 3/5, 3/5, ये b के जगह 3/5 रख दिया। ठीक, अब ये -2/5। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे b² दिख रहा है क्या, 3/5 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो 3/5 का स्क्वायर ऐड किया, 3/5 का वर्ग जोड़ा और 3/5 का वर्ग क्या कर दूंगा जी, घटा दूंगा, इक्वल टू 0। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए जमा के लिख रहा हूँ, a² - 2ab और प्लस b², इसको इसके साथ लिख दिया 3/5 का स्क्वायर। उसके बाद क्या बच गया -2/5 और यहाँ पे क्या बचा -9/25 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसको ये दिख रहा है
कंपेयर करो, ये इसके टाइप से दिख रहा है ना, तो a के जगह मुझे x दिख रहा है और b के जगह क्या दिख रहा है 3/5, तो ये वाले फॉर्म में लिख देता हूँ a माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या मिलेगा x माइनस 3/5 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, ठीक है जी, अब माइनस यहाँ पे, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, दोनों का हर सेम कर देता हूँ मैं। कैसे, यहाँ पे 25 लाना है तो मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 पंचे 25, ऊपर में भी 5 का मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, माइनस 9/25 इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको मिला x माइनस 3/5 होल स्क्वायर। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और ये -10 -9 क्या हो जाएगा -19/25 इक्वल टू 0। ठीक, अब x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया, ट्रांसफ़र किया तो ये प्लस हो गया 19/25, 19/25। अब फिर से वर्ग को पक्षांतर किए तो x माइनस 3/5 इक्वल टू आता है प्लस माइनस √19/5, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक, अब फिर से वही काम करना है, एक बार प्लस लिए तो x माइनस 3/5 इक्वल टू आया √19/5, ट्रांसफ़र किया तो x इक्वल टू आएगा √19/5 प्लस 3/5, फाइनली x इक्वल टू √19 प्लस 3/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये प्लस लिया हूँ तो अब माइनस लेने पर क्या मिलेगा, x माइनस 3/5 इक्वल टू माइनस √19/5, तो x इक्वल टू क्या आएगा भैया माइनस √19 माइनस का हो जाएगा प्लस 3/5, ये आंसर है। समझ आ रहा है, क्लियर है, इसको ट्रांसफ़र करोगे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ठीक, छोटा करके दिखा देते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मस्त क्वेश्चन है। अब इसको आराम से देख लो, यहाँ पे x है ना, x लिखना भूल गए थे, x के सामने वाला चिन्ह क्या है माइनस है, मतलब यहीं से डिसाइड हो गया क्या लगाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करना है मुझे। ठीक, a के जगह मुझे x दिख रहा है तो x स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2ab के फॉर्म में लाना है, तो 2 के जगह 2, a के जगह मैं क्या रख दिया x, और b के जगह क्या रखूँगा कि ये वापस मिलेगा, तो b के जगह मैं रख दूंगा 2√2, देख लो 2 दूनी 4, 4√2, 4√2 मिलेगा, इंटू करोगे तो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2√2, a स्क्वायर माइनस 2ab दिख गया, प्लस b स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो b स्क्वायर को ऐड कर लो, तो 2√2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 2√2 का स्क्वायर घटा दिया। ठीक है जी, और ये +6 पहले से है तो उसको नोट कर लिए इक्वल टू 0। एक्स्ट्रा काम में क्या किया हूँ, इसको और इसको, ठीक है, प्लस और माइनस किया हूँ। ठीक, अब देखिए ये पूरे को मिला के ये चीज़ दिख रहा है हमको, मतलब ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक, अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, तो x माइनस 2√2 होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ इतने को ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 4 दूनी क्या हो गया 8, प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये मुझे मिला x माइनस 2√2 होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो गया। ठीक, फिर वर्ग को पक्षांतर किए, क्या बन जाएगा वर्गमूल √2। ठीक है, अब 2 का रूट क्या आएगा प्लस माइनस √2 आएगा। ठीक, तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, टेकिंग प्लस। ठीक, तो क्या मिलेगा x माइनस 2√2, इसको मैं प्लस में ले रहा हूँ, ये √2 हो गया, तो x इक्वल टू आया √2 प्लस 2√2, ये 1√2 है और ये 2√2 है, दोनों को ऐड किए तो x इक्वल टू आ गया 3√2, ये आंसर। ठीक है, एक बार माइनस ले लोगे बेटा, माइनस लेने पर इस साइड को क्या ले लोगे निगेटिव लोगे, तो क्या मिलेगा x माइनस 2√2 माइनस √2,
अब ट्रांसफ़र करूँगा तो ये उधर जाके प्लस होगा, तो -√2 प्लस 2√2। अब 2√2 में 1√2 को माइनस किया तो 1√2 बचेगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, √2, ये आंसर। तो यहाँ पे भी x के 2 वैल्यू आ गए। ठीक, क्लियर है, समझ आ रहा है भैया? ठीक, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपका HW है, होमवर्क है, सेम बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका HW है, सिंपल है, बताना है तो एक क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ, सिंपल है, देख लो। सबसे पहले इसको लिखा x² -4x है, तो 2 a की जगह x और b की जगह क्या लिख दूंगा, 2, b की जगह क्या लिख दूंगा, 2, तभी तो 2 2 जब 4 आएगा वापस। क्लियर? ठीक, अब a² - 2ab, b दिख रहा है, 2ab दिख रहा है, बट b² नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, b² को ऐड किया और माइनस कर दिया। क्लियर? ऐड किया और माइनस किया। अब +3 को वैसी नोट किए, इक्वल टू 0। अब देखो, इतने की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, कौन सा, a² - 2ab + b² इक्वल टू क्या होता है भैया, a - b होल स्क्वायर होता है क्या। ठीक, इस फॉर्म में दिख रहा है ये, तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, क्या आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आया -4 + 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आया x - 2 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो x - 2 होल स्क्वायर -1 उधर जाके क्या हो गया, +1। ठीक, अब ट्रांसफ़र किए, स्क्वायर को ट्रांसफ़र किए तो क्या बन गया, स्क्वायर रूट, वर्गमूल बन गया। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, +-1। ठीक, ये हो गया x - 2। ठीक, एक बार धन लोगे, एक बार ऋण लोगे, एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन, तो प्लस ले रहा हूँ मैं, पहले क्या ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, x - 2 इक्वल टू +1। ठीक, -2 को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। अब एक बार माइनस लूँगा तो x - 2 इक्वल टू क्या लिया, -1, तो x इक्वल टू आया बेटा -1 + 2। बात समझ आ रहा है, 2 में 1 घटा क्या आएगा, 1, तो x इक्वल टू 1। तो x के यहाँ पे 2 वैल्यू हैं, 1 और 3, ये आंसर। ठीक है, क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।